हेलो दोस्तों, मेरा नाम शौर्य है। मैं हमेशा से ही अपने घर की ज़िम्मेदारियों को निभाया है। मेरी माँ हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है। कहती है कि बेटा शादी कर ले और घर में बहू आ जाएगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। मेरी माँ महीने में रिश्ते लेकर मेरे सामने आती है। जब भी मैं लड़की देखता हूँ, ऐन टाइम पर उस लड़की को देखकर मना कर देता हूँ। अभी तक मेरी माँ ने मुझे 15 से 20 लड़कियाँ दिखा चुकी है, लेकिन मेरे दिल में एक ही लड़की नहीं भाई, जिससे कि मैं शादी कर सकूँ। वैसे भी मैं अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। वह तो मैं बस अपनी माँ को कहने पर लड़की को देख लेता हूँ। मुझे हमेशा चाहिए खूबसूरत, पतली-दुबली और चुलबुली सी लड़की पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली लड़की मेरे साथ खुशमिज़ाज तरीके से ज़िंदगी जिए। मैंने ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों के बीच खुद को हमेशा उलझा हुआ पाया है। मम्मी के बार-बार बोलने पर और लड़कियों की फ़ोटो दिखाने के बाद आखिरकार मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया। मम्मी अभी भी मुझसे बोलती है, शौर्य इस बार कोई नाटक मत करना। लड़की ठीक लगे तो वहीं शादी पक्की करके मैं आऊँगी। लड़की देखने का दिन आ गया था और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब मेरे और रानी के बीच अकेले में बात हुई तो रानी ने सच बोलते हुए बोला, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद मैं एकदम से चौंक गया। रानी ने मुझे बोला कि आप शादी से मना कर दो। मैं सोच में पड़ गया। उसकी मासूमियत और हकीकत ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। मैंने वही किया जो रानी ने बोला। बहुत दिन बाद मुझे कोई लड़की पसंद आई थी। उसके मासूमियत से मुझे प्यार हो गया था। मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं उसके लिए अनजान नहीं बल्कि मुझसे कब से जानती हो, और उसे भरोसा भी था कि मैं वही करूँगा जो वह बोलेगी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिन के बाद फिर रानी का कॉल आया। उसने बोला, आप मेरी एक और हेल्प करेंगे? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे बताना चाहती हूँ। कृपया आप उसके सामने ये बोलिए कि शादी के लिए मैंने ही मना किया था, आपने नहीं। वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने सोचा ये क्या है, मेरा क्या लेना-देना इन सब चीज़ों से। पर रानी ने कुछ था जो मुझे उसकी हर बातों को मानने के लिए दिल करता था। उस दिन के बाद भी मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। इसीलिए मैंने मिलने के लिए हाँ बोल दिया। मैं रानी और उसके बॉयफ्रेंड से मिलने गया। रानी ने ना मुझे बोलने दिया, उसने अपने बॉयफ्रेंड को खुद ही समझा लिया। बातें सारी क्लियर हो गईं। रानी वहाँ से चली गई। मैं घर के लिए आ रहा था, तभी उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे रोका और बोला, भाई मुझे तुमसे कुछ बोलना है। मुझे लगता है कि मैं इसे आगे रिश्ते को नहीं निभा पाऊँगा। आपसे अच्छा लड़का रानी को नहीं मिलेगा। आप शादी करना चाहते हो तो करो, वरना रानी को समझा दो, वो पुराने ख़यालातों की है। मुझे लगता है कि आपकी और उसकी सोच भी मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ़ कॉल पर ही बातें की हैं, अधिक मिलना-जुलना होता नहीं है। मैंने कुछ और ही सोचा था। वे सच्चे प्यार और 7 जन्मों के वादे, इस तरह की बातें करती है। मैं कब से यही सोच रहा था कि कोई मिले जो मेरा पीछा उस लड़की से छुड़ा दे। आप बस मिल गए। मैं अब बाहर जा रहा हूँ। बात पूरी कर वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर वहाँ से भाग गया। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया था कि वो चाहता है कि, पर अब क्या नई प्रॉब्लम आ गई। वो अपने दिल की बात करके भाग गया। रानी अपने दिल की बात बोलती रहती है। अब आगे मैं क्या करूँ? मैंने अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल किया और सोचा कि मुझे क्या लेना-देना। सोचा कि रानी का नंबर ब्लॉक कर दूँ, नहीं तो वह मुझे फिर कॉल करेगी। पर फिर सोचा कि अब कॉल आएगा तो ही ब्लॉक करूँगा, और एक शाम को ही कॉल आ गया। उठाते ही उसका गुस्सा सामने था। आपने मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा क्या कह दिया कि उसने मोबाइल ऑफ कर रखा है? मैंने कहा, मैंने क्या बोला? तुम भी तो वहीं थीं। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर ये शादी हरगिज़ नहीं होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। वही बोल रहा था कि उसे अब आगे बिल्कुल चुप रहो, और वो ऐसा नहीं है, आपने कुछ किया होगा। उसकी बहस इसी तरह चलती रही। फिर उसने कॉल काट दिया। सोचा कि अब मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ, पर नहीं कर पाया। उसकी बातों पर हँसी आती थी और प्यार भी। मन किया मेरा कि मैं उसे कॉल करूँ, पर मुझे पता था कि वह ज़्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह सकती, खुद ही कॉल करेगी, और ऐसा ही हुआ। सुबह-सुबह उठते ही उसका कॉल आया। मैंने रात भर सोचा कि अब मैं आपको सबक सिखाऊँगी। मैं आपसे शादी करूँगी और आपको तड़पाऊँगी।
उसकी बात सुनकर मुझे ज़ोर से हँसी आ गई। आप हँस रहे हो? जब आप पर बीतेगी तब पता चलेगा कि प्यार का दर्द क्या होता है। मैंने बोला, लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? इस बात पर वो रोने लगी। बोली, हाँ, सही बात है, आप भी क्यों करोगे? कमी तो मुझ में ही है, वो भी भाग गया। रोते हुए उसने कॉल काट दी। कुछ दिनों में ही मैं रानी से बहुत अटैच हो गया था। मैंने उसे समझाने के लिए फिर कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। आखिरकार मैंने रात भर उसके बारे में सोचते हुए निर्णय ले लिया। मैंने मम्मी को बोला कि मैं रानी से शादी करूँगा। शादी फिक्स होने के बाद वह रोज़ मुझसे 2 घंटे तक यही बात करती, मैं आपको तड़पाऊँगी। खैर, शादी हो गई, रानी का तड़पना अभी भी चालू है। देखते हैं कब तक चलता है ये सब, पर कुछ भी हो, उसकी बातों पर प्यार बहुत आता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।